जी नाज़रीन, आइए हम आपको अल सफ़ारी शॉपिंग सेंटर के अंदर लेकर जाते हैं। वहाँ की तमाम जो रेट्स हैं कपड़ों के वो दिखाते हैं कि अंदर क्या कपड़ों की रेट्स हैं और किस तरह की वैरायटी है। और मलिक रऊफ़ साहब से हम पूछते हैं कि वो जो ये कपड़े हैं वो किस तरह से किस रेट पे दे रहे हैं। ये मलिक साहब, ये सूट के क्या प्राइस हैं? ये तो बहुत क्वालिटी वाला और बड़ा अच्छा सूट लग रहा है। ये बड़ी डीप रिसर्च है और जिस तरह से ये मैनेज किया गया है इसको हम टोटल 1200 रुपये में दे रहे हैं, जिसकी सिलाई कम से कम 1500 है और कपड़े की कीमत कम से कम 4000 रुपये है और ये कस्टमर को हम 1200 में अरेंज करते हैं। अगर कस्टमर की साइज़ में कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास यूनिट है, उसको फिटिंग का मसला है तो वो फिटिंग हम सिर्फ जस्ट 100 रुपये में करके दे रहे हैं, जबकि आप टेलर के पास लेके जाएंगे तो वो 300-400 रुपये। ये नाज़रीन देखें, बड़े खूबसूरत जो कपड़े हैं ईद के लिए। दुकान के हमने दो पार्ट है, ये टोटल जेंट्स है और इसके बच्चों के कपड़े हैं। बीच में ये सोफ़ा लगा हुआ है, इसके दरमियान में पड़ता है। जब मर्द हजरात होते हैं तो इधर होते हैं, जब औरतें आती हैं तो उधर चली जाती हैं, पर्दा लगता है। एक बंदा इधर खड़ा हो जाता है, उधर खड़ा हो जाता है, ताकि किसी का टाइम भी वेस्ट ना हो और फौरी तौर पर उसका मसला हो। ये जो जेंट्स वाले हैं तमाम कपड़े हैं, ये किस तरह के रेट्स में हैं? मुनासिब रेट्स हैं ये इस तरह के रेट हैं कि इसमें फुली ब्रांडेड कपड़ा है, जो आप मार्केट से लेंगे तो हो सकता है आपको 8 से 10 हज़ार में। तो इसकी कीमत हमने अपने ब्रांड से मुशाबा करके इसको 800 से लेके 1500 के दरमियान में। ये जो कायदाबाद की हमारी गरीब आवाम है, जैसे अभी फाइनेंशली परेशान है लोग और ईद का भी सीज़न है, तो ये उन लोगों के लिए तमाम मलिक रऊफ़ साहब ने जो है ये खिदमत खलक के लिए ये शॉप खोली है और ये आइडिया सोचा है कि उनको मुनासिब रेट पे ये तमाम कपड़े मिल सकें। इसके अलावा इस तरफ आइएगा ज़रा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हाई क्लास हाई सोसाइटी के होते हैं, तो वो भी आ जाते हैं हमारे पास। तो उनके लिए हमने एक अच्छी क्वालिटी रखी है और उनके लिए भी ये एक सहूलत दी है कि जो मार्केट में 4000 की चीज़ है वो हम 2500 की देते हैं। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। हमने मार्जिन क्या रखा हुआ है, सिर्फ 200-100, इससे ज़्यादा। रऊफ़ भाई, ये देखें, ये कपड़े मैंने निकाल के रखे थे, ये देखें, ये अक्सर हमारे इलाके की ख़वातीन की ये चॉइस होती है ईद पे। और इनके क्या रेट्स हैं? ये बच्ची के कपड़े हैं। ये जो आप कपड़ा देख रहे हैं इसमें मुख्तलिफ साइज़ है, तो ये हम सिर्फ 600 रुपये का, जो मार्केट में 1000 रुपये बिल्कुल ऐसे ही है ना। जी जी। और उसके अलावा ये जो चीज़ें हैं, ये मार्केट और हम में डिफरेंस है तकरीबन 600 से 700 रुपये। सही। शादी या ब्याह में देने वाले कपड़े कुछ लोग परेशान होते हैं कि क्या करें, उसके लिए ये सूट सिर्फ 1000 रुपये है, जो मार्केट में कम से कम 1800-2000 रुपये। बिल्कुल ऐसे ही है। अलावा जो लेटेस्ट चीज़ें हैं कुछ मार्केट में इनकी डिमांड है, इनकी भी ये पोजीशन है कि ये भी 500 से 600 रुपये मार्केट से कम लोगों को मिलता है और लोग यहाँ से 10-20 सूट पाते हैं। हमारे पास माल आता है अगले दिन जो है फायदा देता है और अभी हमें खोले हुए चंद दिन हैं और इंशाल्लाह ईद के बाद हम फुल फ्लैश, जो भी शादियों का सीज़न है, हम ऐसी प्रोडक्ट लाएंगे जो अनबिलीवेबल होगी, क्योंकि उसके रिसर्च की कुछ कारोबारी राज होते हैं वो हमारे पास हैं। हर तबका फिक्र का ख्याल रखा है। हमारी
बुजुर्ग ख़वातीन जो होती हैं हमारी माएँ बहन, जी जी। माएँ, उसके बाद चचियाँ, खालाएँ, उनके लिए ये चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने जैन न्यूज़ ने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि सफारी गारमेंट्स की जो है वो बनाई थी हमने। आज हम आपको दिखा रहे हैं उसका पार्ट टू में क्या होगा। हम आपको अल सफारी के जो शॉपिंग सेंटर के जो ऑनर हैं मलक रऊफ़, उनके साथ हम आपका मुकम्मल तारफ़ करवाएंगे। कल वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे और आउट ऑफ सिटी थे। आज हमने बड़ी मुश्किल से उनसे टाइम लिया है और हमने चाहा कि हम कायदाबाद में उनको बाकायदा एक मुतारफ़ करवाएं और जो खिदमत उन्होंने शुरू की है हम उसके बारे में बाकायदा तौर पर इंटरव्यू करके लोगों तक पहुँचाएँ। हम बनेंगे मलक रऊफ़ की आवाज़, जो उन्होंने एक बहुत अच्छी खबर कायदाबाद वालों के लिए सुनाई है हमें और एक अच्छा काम सोचा है, तो हम उसके बारे में आपको बताते हैं। हम आपको मिलवाते हैं एक मर्द मुजाहिद से। मलक रऊफ़ के बारे में मैंने कुछ यूँ सुना है कि वो सोन्स केसर के रहायशी हैं और यहाँ कायदाबाद में उन्होंने ये जो अल सफारी शॉपिंग सेंटर बनाया है ये लोगों की खिदमत के लिए बनाया है। वो लोग जो कल भी मैंने आपको बताया था कि फ़ाइनेंशली तौर पर परेशान हैं और कपड़े नहीं ख़रीद सकते, ले नहीं सकते, क्योंकि ये हमारी अनाज के बाद हमारी रोज़मर्रा की रूटीन में शामिल है कपड़े पहनना, और कपड़ों के बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और मलिक रऊफ़ ने ये बहुत अच्छा जो है टारगेट जो है ये ज्वाइन किया है, बड़ा अच्छा उन्होंने ये बनाया है, सोच बनाई है अपनी कि मैं लोगों की खिदमत किस तरीके से करूं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं मलिक साहब आप? जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप सुनाएं। शुक्र है अल्लाह का। कल हम यहाँ पर आए थे और आप मौजूद नहीं थे। हमने आज बड़ी मुश्किल से आपसे टाइम लिया है। आप हमें मलिक साहब ये बताएं कि आपकी मुकम्मल जो रहाइश है आप कहाँ से हैं, नाजरीन को बताएं, और यहाँ पे आपने कब से ये शॉप शुरू की है? जी सबसे पहले तो माजरत कल की, क्योंकि कल मैं एक मसरूफियत में था, वो भी इसी कायदाबाद की जो नवाई इलाके हैं, ज़रूरी इलाके हैं, उनमें मैंने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे लोगों की पैदावार बहुत कम होती है। तो एक खाद लॉन्च हो रही है जिसपे फार्मूला आपका ब्रांडेड खादों का है, लेकिन उसकी कीमत 30% डाउन है और उसकी पैदावार 15% ज़्यादा है। तो कल मैं उस मीटिंग में इंगेज था। तो आज आपकी बड़ी मेहरबानी, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। अच्छा, दूसरा जो आपका सवाल का कि मेरा बेसिकली तलक है वादी सोन्स केसर से, कुतुब शाही अवान है, गाज़ी अब्बास से हमारी निस्बत है और जद्देबा हुए। मैं 13 साल एब्रॉड रहा हूँ। निस्बत जब आवाज़ देती है ना, एक बच्चा जब रोता है तो माँ 100 बार बिस्मिल्लाह करती है, और जब वालिदैन को ज़रूरत होती है तो बच्चे कहते हैं हमारा बिज़नेस है। तो मेरा करोड़ों का बिज़नेस था। जब मेरी वालदा को ज़रूरत थी तो मैं शिफ्ट करके पाकिस्तान में लेके आया। मेरा जो कैरियर का स्टार्ट था, एक वालदा की खिदमत यहाँ पे पाकिस्तान में, और दूसरा अल सफारी मादनियात के नाम से मैक्सन इंजीनियरिंग ऑलरेडी मेरे पास थी, और अल सफारी मादनियात के नाम से एक काम स्टार्ट किया पूरी वादी सोन में, और वो फैला पूरे पाकिस्तान में। तकरीबन 2500 लोग मुलाजिम हो गए थे जो गरीब लोग थे, डेली की अपनी दिहाड़ी लेके जाते थे। वो काम चला 3 साल। जब चाइना का डेलीगेशन आया यहाँ पे 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेके कि यहाँ पे 35,000 बंदा मुलाजिम हो जाएगा आपके डिवीज़न का, तो कुछ मेंटालिटी में ये फ़र्क होता है कि 13 साल में बाहर रहा हूँ, तो उस 13 साल की मेंटालिटी और यहाँ की मेंटालिटी में अचानक क्रॉस आया, और उस क्रॉस की वजह से मेरा एक रजीम चेंज किया गया। रजीम चेंज किन लोगों ने किया कि वो लोग जिनको नज़र आ रहा था कि आने वाले वक्त में इस बंदे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन देखा जाए तो फ्यूचर अगर एक बंदे का ब्राइट है तो ऑटोमेटिकली उस फील्ड के सब लोगों का ब्राइट हो जाएगा। ये हमारी सोच का डिफरेंस है। मेरी वालदा अल्लाह ताला उन्हें गरीब की रहमत करे, 5 साल उनकी खिदमत का मौका मिला, विसाल कर गई। तो मैंने जंग लड़ी उन लोगों के साथ
प्यारी माइन पे रेड 3 दफ़ा कराया है, जहाँ से पूरे डिवीज़न में एक इस तरह समझें कि आपको जितनी हेरोइन, जितना भी नशा चाहिए होता था हमारे बच्चों के रगों में फैल रहा था। मैंने एक बेड़ा उठाया और वो 20 साल वहाँ पे रेड नहीं हो रहा था। वो अल्लाह की मेहरबानी से और मीडिया की मेहरबानी से वो रेड कामयाब हुआ और आज अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे 3 मायने हैं, 3 चौकियाँ हैं वहाँ। ये सिलसिला चलता आया। कायदाबाद में मेरा चक्कर लगता था नमक के हवाले से, तो यहाँ मैं नमक के हवाले से आया था। तो मुल्की और फाइनेंशियल हालात ऐसे थे कि नमक को फ़िलहाल पॉसिबल नहीं था ऑपरेट करना। इसके साथ भी मेरा सिलसिला यही था कि कोई 50-100 लोग अटैच हो जाता। मेरी मुलाकात हो गई यूनुस पांडेखेल से, तो इन्होंने मुझे कहा कि कोई काम ऐसा किया जाए जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। तो ये जो कपड़े का काम है, ये ऑलरेडी इस पर मैंने 3 साल रिसर्च की हुई थी, इस पर काफ़ी सारा पैसा खर्च हुआ था। तो फिर 8 महीने की मुसलसल स्ट्रगल के बाद मैंने ये जगह सेलेक्ट की और 8 महीने की स्ट्रगल के बाद ये एक ऐसा काम स्टार्ट किया है कि इसमें हर अमीर गरीब जो है वो फ़ायदा उठा सकता है। हर बंदा अपनी इज़्ज़त नफ्स को बचा के अपने घर की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकता है और अपने कपड़ों को भी पूरा कर सकता है। अब मालिक साहब ये बताएं कि खिदमत खलक जो आपने काम शुरू किया, आपने ये मंसूबा क्यों सोचा? कोई और भी तो तरीक़ाकार है थे? देखिए मैम, बात यह है कि रोज़ी तो हर बंदा अपने लिए कमाता है, लेकिन जब अल्लाह ताला आपके दिल में, ये खुदा की रहमत होती है कि आपके दिल में डाल दे एक रिफ़ा, तो मेरा यकीन है कि अगर आप रिफ़ा के तौर पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी रोज़ी आपके घर में आएगी। रोज़ी का तो अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है, वो तो हर सूरत आएगी। ये जो प्रोजेक्ट है, ये ज़ाहिर आपको एक दुकान नज़र आ रही है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के साथ इस वक्त तकरीबन हमारे साथ कोई 70 से 80 लोग कॉन्टेक्ट में हैं जो बेरोज़गार हैं, जो कि मुख्तलिफ़ इलाकों में ले जा के हमारे प्रोडक्ट सेल करेंगे और डेली का 2 से 3 से 4 हज़ार रुपये आप करेंगे। मुझे बताएं, एक मैट्रिक पास या BA पास या FA पास करता सरकारी जॉब पे जाएगा तो उसकी कितनी सैलरी होगी? 20,000, 30,000, और उसकी ड्यूटी कितनी होगी? सुबह से लेकर शाम तक 100 फॉर्मेलिटीज़ होगी। ये वो काम है कि कहीं भी बैठ के, कहीं भी चल फिर के 2-3 घंटे करें, अपनी घर की मसरूफियात भी, अपने घर को भी देखें और 50-60 हज़ार कमाना शुरू कर दें। फिर ये काम सिर्फ कायदाबाद की हद तक नहीं है, ये पंजाब लेवल पे स्प्रेड करने वाला काम है। पूरे पंजाब में कहीं भी इस सिस्टम को लगा दिया जाए तो जो इस वक्त मुल्क के फाइनेंशियल हालात हैं, हर बंदा इसको अप्रिशिएट करता है और करेगा। तो इसके पीछे मेरा मकसद ये था कि अगर वो मेरा अल-सफ़ारी मादनियात वक्ती तौर पे रजीम चेंज का शिकार हुआ है और वो बंद है, और उसके साथ मेरे केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अल्लाह की मेहरबानी और मेरी माँ की दुआ से मिसाल कर गई हैं, वो मंतकी अंजाम तक पहुँच चुके हैं। यही सिस्टम उसको भी दोबारा रीओपन कर देगा, साथ नमक भी चल जाएगा। और मेरा टारगेट है कि इंशाल्लाह 3 से 4 हज़ार लोग इस सिस्टम के साथ जुड़ जाएं, और जब 3 से 4 हज़ार लोग जुड़ेंगे तो मेरा ख्याल है इस इलाके का और इस डिवीज़न का कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जो इससे मुस्तफ़ीज़ नहीं। फैज़ाबाद में और भी तो बाज़ार थे और भी जगह थी, तो आपने मीरवाला ही का क्यों खता यहाँ पे इंतखाब किया है कि यहाँ पर ये शॉप बनाई जाए? जी बताता हूँ। कहते हैं ना, टाइम इज़ मनी। तो इस वक्त जो मज़दूर तबका है हमारे पास, आज से 3 दिन पहले बंदे आए हैं, उन्होंने कहा कि हम बड़े परेशान थे, जब हम बाज़ार में जाते हैं तो हमारा पूरा दिन सर्फ हो जाता है, बल्कि 3-3 दिन सर्फ हो जाते हैं रश की वजह से, और वो चीज़ हमें जो आप 1000 रुपये की दे रहे हैं वो हमें 3000 की जाके मिलती है। ये अमीर वाला, इसके साथ आप जानते हो कितने इलाके लगते हैं, मिठा टिवाने से लेके इस तरफ कितने इलाके हैं जो इस इलाके को कवर करते हैं। तो अब जब लोगों को जैसे जैसे पता चलता जा रहा है तो लोग यहाँ पे रुक के अपनी फैमिलीज़ को ला के, यहाँ पे फैमिलीज़ को लाना भी आसान है जी जी, बजाय इसके कि वो बाज़ार में ले गए। तो इस जगह की सिलेक्शन का मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना, नवाही इलाके जो करीब लोग वो इस्तेफ़ादा करें।
और मज़े की बात यह है कि गरीब लोग तो आ रहे हैं कैदाबाद शहर से, अब अमीर लोगों ने रुख कर लिया हमसे होल सेल मांग। मलिक साहब, लोग अपनी मंजिल से जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं, आप थोड़ा पीछे आ गए हैं, इसके बारे में आप क्या आवाम को बताएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मंजिल जो है ना, मंजिल का तय्यन एक होता है, मंजिल हमेशा आगे की तरफ है, मंजिल कभी पीछे नहीं जाती। माशाअल्लाह। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ज़हन का एक तख़य्युल है। जब आप राइट डायरेक्शन पे जा रहे हो ना, तो अल्लाह ताला की मदद से आपकी मंजिल हमेशा आगे की तरफ जाएगी और आपके साथ जुड़े हुए लोग जो हैं उनकी मंजिल भी आपके साथ चलेगी। ज़ैन न्यूज़ की टीम और जो भी हमारा मीडिया ग्रुप है, इसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं, क्या आप बोलेंगे हमारे लिए? 2014 में जब मैं पहली दफ़ा कैदाबाद आया था, तो तब ज़ैन न्यूज़ से मेरा रब्ता हुआ था, इनके ओनर से मेरा रब्ता हुआ था। तो उस वक्त मुझे पता चला था कि ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रिफाई तौर पे। इन्हें ज़ाती तौर पे लालच कोई नहीं है ख़जाने भरने का, ये अपना निज़ाम ज़िंदगी चला रहे हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और 2014 से लेके आज 2023 है, आज भी मैं वही सिलसिला देख रहा हूँ कि वो उसी डगर पे चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंतहाई मुतमईन हूँ और दिल से दुआ निकल रही है। जी नाज़रीन, मलिक रऊफ़ जो हैं हमारे लिए यहाँ पर एज ए गेस्ट आए थे, लेकिन उन्होंने हमारे शहर में बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत सारी बरकतें दी हैं और इस खिदमत खलक का किसी ने आज तक नहीं सोचा। मैं इनकी कोई खुशामद नहीं कर रही, मैं ये हकीकत पे मबनी जो बात है आप सबको बता रही हूँ कि इन्होंने हकीकत में कायदाबाद की आवाम के लिए ये जो खिदमत खलक की जो ख़बर है हमें सुनाई है और ये काम जो शुरू किया है, इसके बदले अल्लाह ताला ने इनको बहुत सारी बरकतें दे और इनको लंबी उम्र दे, इनको सलामत रखे। और किसी के लिए ये सब सोचना ये बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। देखिए ना, वो कहते हैं ना कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, मज़ा तो तब है कि दूसरों के लिए। और ये हमारे ज़हन का एक फतूर है कि जब दूसरों के लिए उठेंगे, दूसरों के लिए कदम उठाएंगे तो आपका टाइम ज़ाया होगा। मेरा यकीन है कि जब आप दूसरों के लिए कदम उठाएंगे तो अल्लाह ताला के फ़रिश्ते अल्लाह ताला भेज देगा आपके काम के लिए, आपके लिए, आपके साथ वो शामिल होंगे। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक और बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाना चाह रहा हूँ कि ये तो हो गया कपड़े की फील्ड। कपड़े की फील्ड के साथ हम कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे लॉन्च कर रहे हैं जो बेचारी ख़वातीन बाज़ारों में जाके बाई नहीं कर सकती। उनके लिए बापर्दा इंतज़ाम से ख़वातीन की सरपरस्ती में सारी चीज़ अवेलेबल है। जो बच्चियाँ हमारे घर में काम कर रही हैं, सिलाई कढ़ाई का काम कर रही हैं, उनके लिए मुश्किलात होती हैं, उनके भाई बाप चचा उनको नहीं कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते कि उनकी चीज़ें घर पे फराम करें। वो एक आमदन का ज़रिया होता है, वो अपनी जहेज़ का सामान इकट्ठा कर रही होती है। तो उनके लिए हम हर एक फैसिलिटी रखेंगे कि वो अपनी हर ज़रूरत यहाँ से पूरी करके अपनी सिलाई कढ़ाई का काम शुरू करें। इवन हमें आर्डर दें, हम वो एक चीज़ का आर्डर देंगे, उसमें हमें कुछ नहीं बचेगा। अगर कोई चीज़ हमारी जेब से भी चली जाएगी तो हम पूरा करेंगे, इसलिए कि उसके मुँह से दुआ नहीं। उसके बाद अगली अच्छी खबर ये है कि अनकरीब 1-2 हफ्ते के अंदर या ईद के बाद जो हमारा किसान पैकेज यहाँ पे शुरू हो रहा है, उस किसान पैकेज में ये जितना इलाका है वो हम सबसे पहले इन सब लोगों को वो खाद, वो स्प्रे, वो मेडिसन देंगे बतौर टेस्टिंग के लिए। जब टेस्टिंग में उनको रिज़ल्ट मिलेगा कि 15% या 20% ज़्यादा हमें प्रॉफिट आ रहा है और उनकी कीमत रिवायती खादों से कम है। पिछले दिनों में आपने देखा है ना कि लोग लाइनों में खड़े होते थे, खादे नहीं मिलते। तो इंशाल्लाह वो हमारे पास एक सिस्टम ऐसा है कि आपको जितनी खाद चाहिए होगी, जितनी आपकी ज़रूरत होगी, वो आपकी दहलीज़ पे होगी और कम कीमत पे होगी और उसकी पैदावार ज़्यादा होगी। और जो दवाइयाँ हैं, उसकी स्प्रे है, वो भी इसी तनासब से होगी। इसके बाद आखिरी खुशखबरी ये है कि हमारे कुछ दोस्त और रात ऐसे हैं जिनके पास पैसा है लेकिन काम नहीं है। उसका बुरा नतीजा हमारे माशरे पे क्या पड़ रहा है कि वो सूद की तरफ जा रहे हैं, वो कुछ ऐसे इदारों की तरफ जा रहे हैं, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि
मीडिया पे कुछ इदारों का नाम लेना जी जी गैर मुनासिब है। ऐसे इदारों की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे पैसों की फिक्सेशन है, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि जहाँ पे पैसों की फिक्सेशन है, आप पैसे को महफूज करके उससे प्रॉफिट ले रहे हैं, तो वो सरीहन हराम है। तो आपके बच्चे भी हराम खा रहे हैं, आप भी हराम खा रहे हैं, और ये खुदा से वाज़ेह खुली जंग है। तो हमारे पास इसी तरह के बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं जो 50,000 लाख 2 लाख से शुरू होते हैं, और जो आम ट्रेडिशनल कारोबार हैं 50 लाख या करोड़ से काम शुरू होने वाले हैं, उनसे इतना प्रॉफिट गेन नहीं किया जा सकता जो छोटे छोटे कामों से किया जा सकता है। वो हमसे रहनुमाई करके हमसे मुशावरत कर सकते हैं, हम उनको मशवरा भी देंगे बग़ैर किसी फ़ी के, बग़ैर किसी लालच के, और जब तक वो कामयाब नहीं होंगे अपनी टीम भी साथ देंगे और इंशाल्लाह उनको अपने पाँव पे खड़ा कर देंगे। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और आपने ज़ैन न्यूज़ के जो कैमरा है उसमें उन अल्फाज को महफूज किया जो कि आप तमाम कायदाबाद की आवाम से कहना चाहते थे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। जी अल्लाह हाफ़िज़।